करा देंगे और हम चाहेंगे कि एक बार यहाँ नगर के महानगर के बीचों बीच एक बैठक करिए, तीनों विधानसभा के लोगों को बुलाइए और जो प्रत्याशी लड़े हैं ये बहुत जरूरी है। अगली बार बैठक होगी चूंकि समाजवादी पार्टी से निर्वाचन हम देखते हैं, मुझे ही खड़ा करके पूछा जाता है कि आपने अभी तक पहुँचाया, इसलिए हम यहाँ उपस्थित यादव जी, आरती यादव जी, विजय यादव जी, कृष्ण जी, हम लोग के शानदार विधानसभा के अध्यक्ष पहले चौधरी साहब, पूर्व प्रत्याशी रक्षा अवार्ड हम लोग के छोटे अनूर संतोष आलोक यादव जी, पचकोसी चल कराएँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जोरिया वानी पंकज यादव जी और प्रदेश सचिव भाई राम यादव जी, अखिलेश पाल जी और हमारे भैयालाल यादव जी, विजय जी, विनोद जी और धीर जी और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी संजय भैया और समाजवादी आरती यादव जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में जाऊंगा। उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष भाई अजय चौधरी राज कपूर जी अपने विचारों को रखते हैं। इधर आ जाइए। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस मासिक बैठक में उपस्थित उत्तरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व यशपाल नंबर चंदू जी, हमारे नगर के महासचिव योगेंद्र यादव जी, कैंट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव जी, शर्मा जी, नगर निगम पार्षद मैं योगेंद्र यादव, महासचिव महानगर समाजवादी पार्टी। ये मासिक बैठक है महानगर समाजवादी पार्टी की और हर माह की 7 तारीख को ये आयोजित की जाती है। इस बैठक में हम समीक्षा करते हैं कि महानगर के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कौन सा जुल्म हुआ और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के लोगों के साथ कि किस तरह का व्यवहार प्रशासन कर रहा है, इस सब की समीक्षा हम लोग यहाँ बैठकर करते हैं। अभी हम लोग बीएलए नियुक्त करने के लिए यहाँ पर सभी को सबकी राय ले रहे हैं कि हर वार्ड में हर बूथ तक हमारे बीएलए एजेंट नियुक्त हो जाएं ताकि हम लोग अगली लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। कुछ दिन पूर्व अखिलेश जी का बयान आया था कि गौशाला में कितनी गाय मर रही हैं, उनके कहने का तात्पर्य कुछ था और हाँ जी, पार्टी ने उसको तोड़ मरोड़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो तात्पर्य था, आप बनारस में ही देख लीजिए जो गौशाला बना है और लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों गायों की मौत हुई और उनको वहीं पे गाड़ दिया गया चारा के अभाव में, सेवा के अभाव में। और ये गौ सेवा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम कृष्ण के वंशज हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से कृष्ण के वंशज हैं और जिस तरीके से उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाने का काम किया है कि इनको दुर्गंध आती है। दुर्गंध उस चीज से आती है जब जानवर को आप गाड़ देते हो, गौ माता को गाड़ देते हो, कंकाल आज भी खोद लीजिए मिल जाएगा। उसका उनका कहने का तात्पर्य यह था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया। लेकिन जनता भली भांति इनकी इरादों को समझती है भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश जी का पुतला फूका गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी एक कर्मठ और जुझारू पार्टी है, अभी तक कोई एक्शन आपकी तरफ से नहीं लिया गया। देखिए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हिटलर शाही भी आप सुने होंगे और इंदिरा गांधी का इमरजेंसी 1975 26 जून को लगा था, उसको भी आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज जो स्थिति है पूरे देश के अंदर, वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले प्रशासन के लोग निष्पक्ष होकर के काम करते थे, उनके लिए सारे दल के लोग एक समान हुआ करते थे, 19-20 जरूर हुआ करता था। लेकिन आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पूरे के पूरे प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं। हम न जेल जाने से डरते हैं, न लाठी खाने से डरते हैं। हमारा संघर्षों का इतिहास है और समाजवादी पार्टी
संघर्षों के इतिहास से पैदा हुई पार्टी है, आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी है, किसी से डरने वाली पार्टी ये नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग पुतला फूंक रहे हैं, मंत्री पुतला फूंक रहे हैं, विधायक पुतला फूंक रहे हैं, किस बात को लेकर पुतला फूंक रहे हैं भाई? और प्रशासन महोदय परिचय बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वानी दीपचंद गुप्ता, वाराणसी जनपद। मासिक बैठक आज हम लोग की चल रही है, इस पर आज क्या निष्कर्ष निकाला गया? मासिक बैठक पर हम लोग बूथ कमेटी से लेकर एंडा तक हम लोग पूरी चर्चा हुई है। पूरे बनारस से तीनों विधानसभा से पूरे अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री तक हम लोग चर्चा हो रही है। बूथ कमेटी कैसे मजबूत किया जाए उस पर हम लोग चर्चा हो रहा है। उसका कार्यकर्ता मजबूत हो रहे हैं कि मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत ही कर्मठ आप हैं, आपकी भी स्पीच भी हम लोगों ने सुना। तो अभी आपने बोला कि मुख्यमंत्री का पुतला ना फूके, हम लोग प्रधानमंत्री का पुतला फूके। देखिए, आप समझदार पिता कुछ छिपा नहीं है, आप मीडिया प्रेस के लोग हैं। जिस तरह से प्रदेश नहीं देश में आतंक की मनोबल प्राप्त किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला किसी को वो नहीं रहती फूकती थी, क्योंकि एक सुलझे व्यक्ति, एक अच्छी इंसान, एक अच्छे विकास पुरुष में उनको कहा जाता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं बनारस के अंदर नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, कैबिनेट मंत्री और सौरभ श्रीवास्तव जिस तरह से हम लोग ज्ञापन दे के जा रहे हैं कि भाई देखिए इसको रोका जाए, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 4 युग फंडल अध्यक्ष है, लोहिया वानी, छात्र सभा, मधुयुद्ध ब्रिगेड, युवन सभा। यदि उसको उसका ये मत, यदि वो उसको जाएंगे तो आप पैदल चलने के इच्छुक नहीं रहेंगे। तो हम लोग जब जब ज्ञापन देने जा रहे हैं उसके 10 मिनट बाद उन्होंने पुतला फूंक दिया। पुतला फूंकने काम कर रहा था कि हम लोग भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आज कल में आदेश हम लोग को मौखिक आने वाला है। आदेश आते ही हम लोग योगी की नहीं, बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंकने काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और योगी जी के अंदर अनबन चल रहा है, कुछ अच्छा चीज नहीं चल रही है, जिससे हम समाजवादी पार्टी के लोग और उनसे हम लोग को लड़ाया जा रहा है कि हम लोग सेफ रहें और उनका कारोबार चलता रहे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग योगी नहीं, सीधे प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकने काम करेंगे। हम लोग क्या कारण है कि अध्यक्ष जी अभी तक आदेश कुछ नहीं दिए? आदेश कर रहे हैं, हम लोग सुलझे व्यक्ति, हम लोग संगठन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, देश में संगठन चुनाव सर पर है, इनकी ये तो रोज चलता रहता है, इनका पुतला, उनका धन, उनका भी होगा इलाज, क्योंकि तमाम ईद था। हम लोग तो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, हमारा नेतृत्व बुद्धिमान व्यक्ति है। ये नहीं कि रोज हिंदू मुस्लिम मस्जिद अभी आप देख रहे इलाहाबाद में, देख लीजिए क्या स्थिति हुआ है भाई। इस्तीफा सबका है, आप खोद रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, खोज रहे हैं। ये भूल लिए 3% कहाँ 85%। यदि डंडा लाठी डंडा लेकर निकलने का काम करेंगे, ये लोग घर में घुसने का काम करेंगे। इसलिए उपलक्ष्य में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में जब यहाँ से जब हम लोग लहू निकलेगा, इनकलाब निकलेगी, तो पूरा देश में चर्चाएगा कि आखिर ऐसा क्यों, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम करके पुतला फूंक रहे हैं। तो हम सीधे हम भी प्रधानमंत्री से पुतला फूंक कर भारतीय जनता को दिखा देना चाहते हैं कि इनकी रवैया सही नहीं है। इससे उठ होकर समाजवादी पार्टी का नहीं, जनता उनकी पुतला धन करने का काम किया है। कब तक उम्मीद किया जाए कि ये पुतला बस जो ही मतलब अब नेक्स्ट जो ही आता है पुतला फूकेंगे वो लोग, जो ही आज पुतला फूकेंगे अभी हो, अब उससे 10 मिनट बाद हम लोग प्रधानमंत्री पुतला फूकने का काम करेंगे।